सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में अब तक 2115 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 1602 है। अभी तक 60 जिलों में कोरोना फैल चुका है और 7 जिलों में अभी कोई एक्टिव संक्रमित मरीज नहीं है। अभी तक 477 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाकर 52,000 की जाए। अवस्थी ने कहा कि सीएम ने कहा है कि अधिकारी ये तय करे कि कहीं भी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न हो पाए। सीएम ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की भी समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदलने के साथ ही ग्रीन जोन में बदलने का काम करें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने और कोरोना योद्धाओं पर हमले करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार ने महामारी कोविड-19 विनियमावली में पहला संशोधन कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता और पुलिस कर्मियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना व 7 साल की सजा का प्रावधान है। मेरठ जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी था। वह अपने एक सहकर्मी के साथ बिजली घर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंगा नहर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर जिले के हॉटस्पॉट एरिया गुलाब घोसी मस्जिद के पास एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार को क्वारंटाइन कराने के लिए घर से लेने गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने बचते बचाते हुए स्वास्थ्य विभाग व संक्रमित मरीज के परिवार को किसी तरह हॉटस्पॉट से बाहर निकाला। इसके बाद पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ कर स्थिति पर काबू पाया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। वाराणसी जिले में 3 और संक्रमित पाए गए हैं। यह तीनों भी दवा कारोबारी के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। 3 नए मामलों के आने के बाद बनारस में संक्रमितों की संख्या 50 को पार कर गई है। अब बनारस में संक्रमित मरीजों की संख्या 52 हो गई है। इनमें से 8 लोग निगेटिव हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब 43 एक्टिव केस हैं। इनमें 42 का इलाज जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड और 1 का बीएचयू में इलाज चल रहा है। मड़ौली निवासी दवा कारोबारी की लापरवाही बनारस को भारी पड़ रही है। जौनपुर जिले में हुए 2 हादसों में एक परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई बहन थे। यह हादसा बरसठी थाना क्षेत्र सरसरा गांव का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी व मारपीट कर रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले का है। यहां क्वारंटाइन सेंटर का चयन करने पहुंचे लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी को पीटने के लिए ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। उन पर भी पथराव किया गया। दोनों कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दरअसल गांव वालों को लग रहा था कि उनके बीच क्वारंटाइन सेंटर बन जाने से ये बीमारी उनको भी लग जाएगी। कारनामों के चलते सुल्तानपुर जिले के चांदा थाने के एसओ प्रवीण यादव को एसपी शिवहरी ने लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद क्षेत्र में उन्हें लोगों ने शाही अंदाज में विदाई दी। फूलमाला पहने दरोगा हाईवे पर पैदल ही निकल पड़े। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का खूब उल्लंघन किया गया। अयोध्या के पास छात्र छात्राओं को ले जा रही एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। इनमें से ड्राइवर और 2 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बस प्रयागराज से कुशीनगर जा रही थी। बस में 27 छात्र छात्राएं सवार थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ज्यादा से ज्यादा साइटों पर काम शुरू कराएं, जिससे से अधिक मजदूरों को काम मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देना है, इसलिए इसकी रूपरेखा व कार्य योजना विधिवत बनाई जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर छोटे कार्यों को कराया जाए।
लॉकडाउन में दवा खत्म हो गया था तो पीड़ित व्यक्ति नदी पार कर शहर से दवा लेने पहुंचा। नदी तो उसने पार कर लिया, लेकिन पुलिस की बाधा वह पार न कर सका। शहर पहुंचते ही पुलिस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन पुलिस के डर से वह भागकर नदी में कूद गया। इस बार वह नहीं बचा और डूबने से उसकी मौत हो गई। मामला संत कबीर नगर जिले का है। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 के 3 और मरीज पाए गए हैं और मरीजों की संख्या 137 हो गई है। 81 मरीज अब तक यहां के विभिन्न अस्पतालों में उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि कोरोना वायरस के 91 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 28 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसमें से 3 लोग संक्रमित हैं। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इन फंसे कामगारों के लिए यूपी सरकार की हेल्पलाइन में 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र से 97,000 कॉल आई। इन नंबरों पर फोन करने वाले इन मजदूरों ने उन्हें वापस बुलाने को कहा। इसके अलावा दिल्ली की हेल्पलाइन में 45,000 लोगों ने कॉल किए। गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 16 मामले दर्ज करके 65 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवरिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि बाहर से आने वाले कोरोना संदिग्धों के बारे में सूचना देने वाले को वह 11,000 रुपए का इनाम देंगे। इस संबंध में उन्होंने बाकायदा अपना वीडियो जारी किया है। कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले मुरादाबाद के यूनानी चिकित्सक डॉक्टर निजामुद्दीन के परिवार के 3 और सदस्यों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टर की एक भाभी और उनकी 2 बेटियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस परिवार में डॉक्टर समेत कोरोना संक्रमित सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों से 1 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण फिलहाल रोक दी गई है। शामली जिले में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रोटरी क्लब स्टार्स की ओर से भैंसा बुग्गी पर यमराज को बैठाकर पूरे शामली शहर में रैली निकाली गई। इसमें एक तरफ यमराज बने युवक की ओर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर रैली में शामिल लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। मेरठ जिले के प्रतापपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने एक तालाब के किनारे 3 चमगादड़ों के शव देखे। इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दे दी गई और चमगादड़ों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महरौली में तालाब के किनारे 3 चमगादड़ मृत मिले थे। इससे गाँव वालों में दहशत फैल गई।